गाइज हम देखते हैं कैसे जो डी का एग्ज़ाम आपको पता है कुछ ही दिन बचे हैं, मैक्सिमम 4 या 5 दिन। और इन दिनों में आप जो भी आपका लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके क्वेश्चन देखिए। एनटीए ने सीईटी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था, तो एनटीए इतना भी घुमाकर क्वेश्चन को नहीं पूछती। अगर आप इजी से पढ़ के जाते हो, मतलब आपने एक बार भी अच्छे से रिविजन कर रखते हो, आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो सीईटी जो ग्रुप डी का पेपर है उसको। देखिए अब आप देखोगे एनटीए जो फॉर्मेट करती है वो प्रीवियस ईयर को उठाती है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको ही थोड़ा सा चेंजमेंट हो जाता है, वही रहेगा, ईजी लैंग्वेज में रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, निम्न में से किसी हरियाणा का ताजमहल कहा गया है, और ये बुक आपको पहले बता दे प्रदीप जीके बाय प्रदीप सर की है। और उन्होंने जो आपका एक टॉपिक वाइज जो दे रखा है, जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज पहले समरी फिर उनके क्वेश्चन, तो उसी में से हम करेंगे जल्दी से। जिन्होंने अब तक भी रिविजन ना किया तो आने 3-4 दिन में अपना वो फटाफट रिवाइज कर ले। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसी हरियाणा का ताजमहल कहा गया है। तो हरियाणा, देखिए वैसे अगर भारत का ताजमहल है वो कहाँ है, आगरा में है ना, शाहजहाँ ने बनवाया था मुमताज़ के लिए। अब जो हरियाणा के अंदर है, हरियाणा का जो ताजमहल है उसे इब्राहिम सूरी का मकबरा इसको कहा जाता है, नौशीस महल है इसको कहा जाता है, नौजल महल है इसको कहा जाता है, नौ शेख चिली का मकबरा है इसको हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। और ये कहाँ है, ये आपका है थानेसर। और थानेसर कहाँ है, थानेसर आपका यमुनानगर में है ना। और उसके देखिए अब एक क्वेश्चन के साथ आप काफ़ी क्वेश्चन निकालिए ताकि ईजी से आपको समझ आ जाए। अब हर्षवर्धन के शासन का जो थानेश्वर है उस पर किसने अपनी राजधानी बनाया था, हर्षवर्धन ने बनाया। तो हर्षवर्धन का टाइम पीरियड भी आपको देखना पड़ेगा। अब है इब्राहिम सूरी का मकबरा, ये कहाँ है, ये नारनौल में। शीश महल कहाँ है, ये भी। और जल महल कहाँ है, ये भी आपके नारनौल में। सेकंड देखिए, निम्न में से इस लोक नृत्य रूप का निष्पादन पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता। इट मीन्स क्या है, इसके अंदर ये पूछा गया कि ऐसा कौन सा लोक नृत्य है हरियाणा के अंदर जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के द्वारा किया जाता है, उसके अंदर जो पुरुष होते हैं उनका कोई भी पार्टिसिपेट नहीं होता। चौपाइया नो। उसके बाद है लूर नृत्य, डाफ और डमरू। अब देखिए लूर नृत्य है ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है, और इसमें ये आपने सुना भी होगा जो क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज है उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, वो वाला नृत्य है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंडित लखवी हरियाणा के निम्नलिखित में से किस गांव में हुआ था। तो आप बताइए ये कहाँ है, सिही कहाँ है, फरीदाबाद में, मोखरा रोहतक में, नाहरी और फिर है जत्ती कला। अब ये देखिए ये कहाँ है, एक तो ये सोनीपत के अंदर है ना, सोनीपत में है ना। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, जत्ती कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है, मीन्स यहाँ पर लिटरेसी रेट है सबसे हाईएस्ट है। तो कहाँ होगी, जहाँ सबसे ज़्यादा अगर जो डेवलप होगा वही होगी। तो यहाँ आपके पास ऑप्शन जो गिवन है इनमें देखिए, कैथल, क्या कैथल सबसे ज़्यादा डेवलप है, रोहतक है, गुड़गांव है या पंचकुला है। देखिए पंचकुला भी है, लेकिन पंचकुला में सबसे ज़्यादा नहीं हो क्योंकि यहाँ पे ये पॉपुलेशन कम है, और गुड़गांव पॉपुलेशन कम है नहीं है। तो आप देखिए राइट आंसर क्या रहेगा आपका, गुरुग्राम। इसी को मिलीनियर्स का शहर कहा जाता है, मेडी सिटी इसी को कहा जाता है ना। अब देखिए इकोनॉमी, हरियाणा की जो इकोनॉमी है वो पूरी गुड़गांव चलाता है। अब आप रोहतक की बात करिए, रोहतक में क्या है, शुगर मिल है, उसके बाद पॉलिटिकल हब है ना, कॉलेजेस ज़्यादा हैं। कैथल क्या है, जो भगवान कृष्ण है उधर जो कपिल स्थल है वो भी कैथल के अंदर है। पंचकुला में जितने भी हमारे हेड ऑफिस है मोस्टली हरियाणा के, जो जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव का काम होता है वो आपके सारे के सारे कहाँ हैं, पंचकुला। और गुड़गांव की एक बात और देखिए, एशिया का सबसे बड़ा जो सोलर पावर पैनल है उसका भी हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, गुड़गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 2017 के दिन हरियाणा में प्रारंभ की गई BBY योजना का विस्तृत रूप क्या है। देखिए आपको शॉर्टकट में पूछा गया है, आपको इसको एक्सटेंड करके बताना है। तो इसका है एक ही है, देखिए बाकी आपकी इसके साथ मैच भी नहीं होती। ये आपका भावांतर भरपाई योजना, इसके अंदर क्या है, जो कुछ हमारी जो फसल है जैसे ये है सब्जियां हैं और फल हैं उनको इसके अंदर शामिल किया गया। पहले स्टार्टिंग में इसमें 3 या 4 थी, और अब इसमें शायद 19 और 24 के बीच में हो गई है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 2020-21 से बढ़कर कितनी यूनिट हो गई है। पूछा भाई कितना हो गया। तो देखिए जो फैक्ट वाले क्वेश्चन है उनमें आपको उसका आसपास का भी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि फैक्ट है, एक ही बताना आपको। तो ये है 1805.45 यूनिट। नेक्स्ट देखिए,
हरियाणा राज्य बजट के वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट का कितना प्रतिशत पुलिस क्षेत्र में व्यय के निर्धारित किया गया था। इन्होंने देखिए, हर जब बजट होता है तो हर एक सेक्टर में अलग अलग डिवाइड किया जाता है कि एजुकेशन में इतना देना, हेल्थ पे इतना देना। तो उन्होंने जो हमारी सिक्योरिटी पुलिस है उस क्षेत्र में कितना दिया, उसमें दिया इन्होंने 6.2%। इकोनॉमी के क्वेश्चन होते हैं, इनमें आप ना तो तुक्का मार सकते हैं ना वो, अगर आपको आता है तो आप सही, आपका अदरवाइज आपका गलत है। हरियाणा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। अब देखिए, रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड है वो किस में, रानी लक्ष्मीबाई को किस वजह से फेमस थी, अपनी वीरता के लिए ना। और सामाजिक कार्य के अंदर भी देखो, वैसे वीर होते हैं, ऐसी बात नहीं है। साहित्य के अंदर, विज्ञान के अंदर भी होते हैं, अभी आपने देखा होगा जो मंगलयान है वो। लेकिन ये जो अवार्ड है वो किसके अंदर दिया जाता है, जो हमारा प्ले वाला एरिया होता है, फील्ड है, उसमें, खेल के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, रोहतक किशोरी बाजार हरियाणा का सबसे बड़ा है। अब देखिए, रोहतक कसौरी मार्केट में भी सबको पता होगा, कोई ऐसा सिंगल बच्चा बचा होगा, कोई ऐसा एक सिंगल कैंडिडेट जिसको नहीं पता, सबको पता है। वो किसके लिए भाई, कपड़ा के लिए। देखिए, लकड़ी के लिए कौन सा है, यमुनानगर का जगहदारी है वो है। ऑटो स्पेयर पार्ट आपका हिसार का जो, ठीक है। नेक्स्ट है, 1958 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक लाने वाले पहले कुश्तीबाज कौन थे। तो इन्होंने कहा जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे कब, 1958 में, उनमें सबसे पहले जो गोल्ड मेडल लेकर आया था कुश्तीबाज, वो कौन था भाई, सज्जन सिंह थे। कौन थे, सज्जन सिंह। भैंस की प्रजाति को ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा कहा जाता है। तो देखिए, ये काफ़ी फेमस है। अभी भी एक आया हुआ था कि 3.5 लाख के आसपास कुछ एक भैंस की कीमत है, वो बताई गई है। तो ये सबसे ज़्यादा अगर जो फेमस है वो कौन सी है भाई, ये मुर्रा, ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा, मुर्रा नस्ल है ये भैंस की। इसको बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, क्योंकि दूध ज़्यादा देती है। निम्न में से हरियाणा के किस व्यक्तित्व को विज्ञान एवं अभियांत्रिक, मतलब जो साइंस और इंजीनियर के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया था। तो ये आपका किया गया था मोतीलाल मदन को। गोविंदर तंवर को भी किया गया था, ओम प्रकाश गांधी को भी, मोतीलाल मदान को भी। लेकिन इसमें ये पूछा गया है कि आपका साइंस और इंजीनियर में किसको दिया गया है, तो आपको ये देखना है मोतीलाल मदान को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाभारत का युद्ध हरियाणा के किस क्षेत्र में होता है। ये तो बिल्कुल ही जी, देखिए एंटी ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन पूछता है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आप डीपली पढ़, नॉलेज होना ज़रूरी है। लेकिन आप देखिए, अगर आपको डीपली नॉलेज है तो आपको बिल्कुल ईजी पेपर लगेगा वो। झज्जर, पानीपत, कुरुक्षेत्र और हिसार। तो सबसे देखिए, आपको पता है कि महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था, कुरुक्षेत्र, कुरुओं का क्षेत्र, पांडव, कुरु और कौरव पांडव थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य हरियाणा राज्य को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव के लेवल पे पूछा, तो आपने पढ़ा होगा जोन या मंडल, कितने मंडल है, 6 है। कौन कौन से, ट्रिक तो पता ही है ना, कौन कौन से भाई, अम्बाला हो गया आपका, करनाल हो गया है ना, रोहतक हो गया, जल्दी जल्दी, गुड़गांव हो गया। ट्रिक से देखिए, घर कॉफ़ी है, गुड़गांव, हिसार, अम्बाला, रोहतक, करनाल और फरीदाबाद। ये 2 आपके बाद में बने थे, ये पहले 4 मंडल थे, ठीक है। यहाँ तक के 15 क्वेश्चन रिवाइज करें, आगे की सीरीज भी आपकी रहेगी। कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी जितने भी आपके CET जो प्री में पूछे गए थे और मेंस में पूछे गए थे वो क्वेश्चन, और आपका जो क्या है कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज पोर्शन है वो जल्दी से 3 या 21 तारीख तक आपका कंप्लीट करवाया जाए। ओके, बाय।